स्कॉर्पियोज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज की ये रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो के लिए, जिसमें हम लोग देखेंगे कि फरवरी 2 से 8 तक आप लोगों की एनर्जी कैसे रहेगी एंड उसके लिए आपका गाइडेंस क्या होने वाला है, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप आपका बेस्ट एंड हाईएस्ट स्कोर तक पहुँच सको। तो अगर आपका सनशाइन, मून साइन, नॉर्थ नोड और राइजिंग साइन स्कॉर्पियो में है तो ये रीडिंग आपके लिए है एंड आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो चलिए कार्ड को सफल कर लेते हैं। सफल मैं आप लोगों के सामने ही करती हूँ एंड इस बार भी करूँगी। तो चलिए कार्ड को सफल कर लेते हैं। One more time, thank you so much. ये दो कार्ड सफल लिंक के टाइम में ही गिर गया तो मैं इसको लेने वाली हूँ। एक होता है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये एक होता है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो मैं इस कार्ड को ऐसे रखने वाली हूँ। तो मैं पहले शुरू करती हूँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के, जो मुझे बता रहा है कि अगर आपके फैमिली में इस टाइम तक कोई दिक्कत चल रही थी, फैमिली के कोई पर्सन्स के साथ या फैमिली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था, तो क्लियर मैसेज, उसका सल्यूशन अब होने वाला है। अब अभी वो जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हमारे घर में चल रही थी ना, उससे एक पीस एंड काम वाली सिचुएशन में आपके घर वाले आने जा रहा है। तो अगर अभी तक कोई लीगल इशू या ज़मीन और घर को लेकर कोई दिक्कत या केसेस चल रहा था, तो उसके सल्यूशन भी आप लोगों को मिल रहे हो एंड उसमें आप लोग जीतोगे, क्योंकि ये तो 10 ऑफ पेंटिकल्स जीत का ही कार्ड होता है, जिसमें आप लोगों की घर वाले बहुत खुश होंगे। ओके, तो इस हो सकता है कि आपके मतलब बहुत पास के ही कोई इंसान थे जिसके वजह से आप इतने टाइम तक ट्रैवल में थे, दिक्कत चल रहा था आपके लाइफ में, तो आप उसको पहचान के ना उससे दूर हटने वाले हो। तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में ये थोड़ा सा दिक्कत मतलब थोड़ा सा मन में चल सकता है कि वो उसने ऐसा क्यों किया, उसको तो मैंने खुद का समझा था। तो ये थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग आपके लाइफ में हो सकता है, तो इसको प्लीज़ मत लेके आना, क्योंकि जब आप न्यू मतलब वो जो ट्रैवल वाले सिचुएशन से एक शांत सिचुएशन में आ रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि आप अपने मन में या दिमाग में कोई बुरी ख्याल ना रखें और एक बुरी बात ना रखें। तो जो हो गया उसको हो गया, उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो आप जब अगर आप शांत सिचुएशन में आ रहे हो, एक अच्छी सिचुएशन में आ रहे हो, तो उसको लेके नहीं आना है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। कुछ लोगों के फैमिली में इतने दिन तक अगर मैरिज की बात चल रही थी बट वो हो नहीं पा रहा था किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो वो मैरिज इस वीक में हो सकता है और इस वीक में फाइनल भी हो सकता है। अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं, घर में बोल रहा था बट मान रही था, तो सडनली कुछ ऐसा होगा कि आपके घर वाले भी समझ जाएंगे कि ये आपके अच्छे के लिए होने वाला है, वो लोग राज़ी भी हो जाएंगे। अगर आप इतने दिनों तक आपके लिए कोई लड़का या लड़की देख रहा था बट आपको मिल नहीं पा रहा था अपनी पसंद की कोई, तो इस वीक में ना आपको वो मिलने की चांसेस भी हो पा रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशंस भी मुझे इंडिकेट कर रहा है, जो कि आपके घर में एक जॉयस सिचुएशन होने वाला है। तो आपके घर में एक स्ट्रॉन्ग सी फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी होने वाले। कुछ लोगों के लिए घर में ना न्यू बॉर्न बेबी के मतलब न्यू बेबी के बर्थ भी मुझे दिख रहा है, जो कि घर में होता है न्यू बेबी के बर्थ के बाद उसको जब घर में लाया जाता है, तो उस टाइम में घर में एक सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। और कोई न्यू प्रेग्नेंट भी हो सकता है, तो उसके लिए भी सेलिब्रेशन चल रहा है। गोद भराई मुझे कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ मैं, तो कुछ लोगों के लिए वो भी हो सकता है। तो आपके फैमिली में ना अभी फिनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है इस वीक में। हो सकता है कि आप इस वीक में थोड़ा सा न्यू फर्नीचर खरीदो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक शहर से ना और दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाओ, और एक घर में थे उस घर को छोड़ के एक दूसरे घर में शिफ्ट हो रहे हो। तो ये चीज़ भी मैं आप कुछ लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो
एक बिजी वीक आपके लिए इस होने वाला है, ये फरवरी 2 से 8 तक, मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला है। और ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी की कार्ड है, तो वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों के इस वीक में रहेगा। तो फिनेंशियली आपका कोई दिक्कत तो मैं नहीं देख पा रही हूँ अभी तक। तो या आपके नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। बट ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि फिनेंशियली स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप अपने बच्चों को या घर परिवार के जो लोग हैं, फ्रेंड्स को, उसको ठीक ठाक टाइम दे रहे हो। क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी होता है, बट ये ना होता है कि आप सिर्फ फिनेंशियल करियर और फिनेंशियल दिक में ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, एंड घर में और घर की तरफ और मतलब सोशल लाइफ में आपका कोई ध्यान ही नहीं है। तो उसके वजह से थोड़ा सा घर में दिक्कत क्रिएट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। आप फिनेंशियल करियर को देखते देखते आपके घर में टाइम देना भूल जा रहे हो, खुद के बच्चे हैं तो उसके तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, और उसको थोड़ा सा केयर करना है, नर्चर करना है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ। टू ऑफ पेंटिकल्स बैलेंस मैंने बता ही दिया ना कि, और देखो इस टाइम में ना ये नहीं होना चाहिए कि आप फिनेंशियल करियर में फिनेंशियल दिग में ही थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हो और करियर में ही ध्यान दे रहे हो और घर परिवार के आपको कोई ध्यान ही नहीं है। तो ऐसा करना नहीं, आपको बैलेंस इस वीक में करना पड़ सकता है। ठीक है, दोनों चीज़ में मुझे पता है कि उसमें थोड़ा सा दिक्कत की सामना हो सकता है, बट ये ना एक स्मूथ वे मुझे दिख रहा है। मतलब अगर आप करना चाहते हो तो अब इजीली कर लोगे, बट उसके लिए आपका सिर्फ एक चीज़ चाहिए, माइंड सेटअप। तो आपके माइंड सेटअप में ही हो सकता है कि कोई दिक्कत चल रहा है। तो माइंड को थोड़ा सा सेट कीजिए, थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि इस टाइम को मुझे घर में देना है, इस टाइम को मुझे आपको अपने काम पे देना है। तो प्लीज़ 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 सोशल एंड फिनेंशियल लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सोशल लाइफ को आप ज़्यादा नहीं इतना, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सोशल लाइफ को आप बहुत ज़्यादा दे रहे हो, इतना दे रहे हो कि टाइम इतना दे रहे हो कि आप आपके करियर में फोकस करना भूल रहे हो, और करियर में इतना ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो कि सोशल लाइफ में और फैमिली के तरफ आपका कोई ध्यान ही नहीं है। तो थोड़ा सा सोशल लाइफ, फैमिली, करियर, फिनांस थोड़ा सा बैलेंस में रखना है। अगर आपके घर में थोड़ा सा मतलब कोई सेलिब्रेशन भी होना है तो उस टाइम उसके जो खर्च आप करने वाला हो, थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आप ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हो, जितना होना चाहिए उतना ही कर रहे हो। थोड़ा सा प्रॉपर प्लानिंग की भी, माइंड सेटअप की भी आपका ज़रूरत हो सकता है, वो बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। तो चलिए आपका नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ, किंग ऑफ पेंटेकल्स। देखिए इस हफ्ते में बहुत कुछ रहा है, घर में सेलिब्रेशन भी चल रहा है, आप काम के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हो। तो ये अगर इसके लिए मैंने बताया ना माइंड सेटअप, तो ये अगर माइंड सेट करना है ना तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करना है, नहीं तो वो माइंड सेट नहीं होगा। नहीं, और माइंड अगर सेट नहीं होगा तो दिमाग में बहुत कुछ चल रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम में ना आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ सकता है, वो आपके टाइम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, वो आपको थिंकिंग को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में फेंक सकता है, तो थोड़ा सा डिसीजन लेने में भी दिक्कत हो सकता है। तो आपका क्लियर गाइडेंस, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। ये किंग ऑफ कप्स एक ऐसा शख्स होता है जिसको पता है, मतलब जो ना इमोशंस को ना हो सकता इस वीक में ना आपको मतलब बोलने से भी ज़्यादा सुनना ज़्यादा हो हेल्पफुल रहेगा। मतलब ये एक एक्टिव लिसनर हो सकता है। एक तो होता है जो बोलता रहेगा पर सुनता नहीं रहेगा, बट आपको ना उस टाइप का नहीं होना है, आपको ना एक्टिव लिसनर होना है इस वीक के लिए। वो आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन गैदरिंग में हेल्प करेगा, जो कि आपका ये जो लाइफ में इतने दिनों तक दिक्कत चल रही थी उसको ना उससे उभर आने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये किंग ऑफ कप्स ऐसा होता है ना जो किसी को जज नहीं करता, एंड इसका ना इमोशनल एक बैलेंस बहुत रहता है। तो आपका इमोशनल बैलेंस भी बहुत ज़्यादा, बैलेंस रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसका ना पता है कि इमोशंस किस जगह में खर्च करना है और किस जगह में नहीं, एंड कितना उसको दिखाना है, कितना उसको दिखाना नहीं है। तो ये किंग ऑफ कप्स एक ऐसा शख्स होता है जो जिसका इमोशंस के ऊपर ऑलरेडी मास्टर कर रखा है। तो आपको ना थोड़ा सा इमोशंस को बैलेंस में रखना है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आपका इमोशनल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है,
इसके लिए आप खुद को काम की तरफ ज़्यादा टाइम दे रहे हो क्योंकि आपको वो सोचना नहीं पड़े। ये भी कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो ये देखो, अगर आप काम पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका जो इमोशनल दिक्कत चल रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है ना, उसको सोच समझ के, उसको देख के, शांत होके बैठ के जज करके उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो आपका नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, 5 ऑफ wands, swords। तो एक है, आपको ना दिमाग में बहुत कुछ चलेगा, इमोशनल डिस्टर्ब। मैंने पहले ही बताया ना, अगर ट्रैवल चल रहा था तो उससे स्मूथ जगह में आ रहे हो तो आपके दिमाग में फिर भी वो जो पुराना ट्रैवल वाली सिचुएशन था और दिक्कत चल रहा था ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं सोचना आपके लिए देख रही हूँ। मतलब हो सकता है कि वो सॉल्व भी हो चुका है, बट आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे, एंड आपके लिए आपके मन में ये चल रहा है कि यार ये ऐसे कर सकता है, इसको मैंने इतना ट्रस्ट किया था, ऐसे मुझे धोखा दे दिया। तो ये आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। मतलब ये ना आपका ओन थॉट्स है। जो प्रॉब्लम था आप उससे ऑलरेडी उभर चुके हो, बट आपको ना फिर भी वो थोड़ा सा चल सकता है, मन में थोड़ा सा गिल्टी फील आपका हो सकता है। तो ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा देख पा रही हूँ। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, आपके थॉट्स को आपको इस वीक में डिस्टर्ब करने वाला है। तो थॉट्स को थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है, इमोशन भी आपको डिस्टर्ब, आप पुराने वो जो चीज़ से उभर रहे हो ना उसके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो। तो ये आपके लिए क्लियर गाइडेंस हो गया। तो जो हो गया उसको छोड़ दो, उसके लिए मत सोच के प्रेजेंट को मत खराब करना। और रिलेशन, घर वालों के साथ रिलेशनशिप में भी कोई इफेक्ट उसके लिए आने मत चला। तो ये आपके लिए क्लियर गाइडेंस है। तो चलिए आपके लिए मैं एक गाइडेंस की कार्ड ले लेती हूँ। लॉर्ड शिवा हमें ये बता रहा है कि राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन डाउन विद द यूनिवर्स। अगेन एक मैसेज कि आप ऑलरेडी उस प्रॉब्लम से उभर रहे हो। तो उस प्रॉब्लम के बारे में सोच के क्या फ़ायदा है, आप इससे खुश रहो ना कि आप उस प्रॉब्लम से ऑलरेडी उभर चुके हो। तो इसको लेके आप खुश रहो, इसको सेलिब्रेट करो कि आप प्रॉब्लम से उभर चुके हो। प्रॉब्लम अब चला गया, वो जो स्टॉर्म आपके तरफ आ रहा था, वो जो प्रॉब्लम में आप थे, वो तो अब उभर गया। तो उसको जाने दो ना, उसको सोच के आप प्रेजेंट को क्यों खराब कर रहे हो। लॉर्ड शिवा भी यही गाइडेंस है कि स्टेप्स दिया जा रहा है, आपको ऑलरेडी सोल्यूशन मिल चुका है, आप उससे उभर चुके हो। तो आप उसको एंजॉय करो, उस जो जीत आपको मिला है प्रेजेंस के वो ट्रबल वाली सिचुएशन में, तो उसको एंजॉय करो ना। उसके बारे में सोच के वो जो डांस वाली सिचुएशन है, ये जो सेलिब्रेशन आपकी फैमिली में हो रहा है, तो उसको खराब करके क्या फ़ायदा है, बताओ मुझे। समझ में आ रही है मेरी बात। तो उसको प्रेजेंट, पास्ट में जो हो गया तो हो गया, आप तो उभर चुके हैं ना। उसके बारे में सोच के प्रेजेंट को खराब करके कोई लाभ नहीं है आपके पास। तो अगर आप वो ज़्यादा सोच रहे हो तो वो और भी थोड़ा सा और भी डिप्रेशन क्रिएट करेगा, और भी फैमिली में काम की जगह में और भी दिक्कत क्रिएट करेगा। तो लॉस तो आपका ही होने वाला है ना। तो आपके ओन थॉट्स, आप खुद के बुरा सोच रहे हो, खुद ही खुद के बुरा कर रहे हो। तो ये तो बहुत गलत है ना। इस चीज़ को आपको समझना है। तो ये आपके लिए वीकली गाइडेंस है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि मतलब साइकिक स्पिरिचुअल एवेकनिंग कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हो गया है, ठीक है। तो आपका तो स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो गया, तो आपका इंट्यूशन अब काम कर रहा है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए देख सकते हो। और कुछ लोगों के लिए ना थर्ड आई ओपनिंग में मैं भी देख पा रही हूँ। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि स्पिरिचुअल एवेकनिंग होने वाला है। ये सब कुछ इसके लिए फिर आप ना वो चीज़ हो रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल एवेकनिंग के पहले ना हम पास्ट में जो किया था, हम लोगों के पास्ट में जो कर्मा था ना, वो फिर से हम लोगों के ना दिमाग में आता रहता है। तो क्योंकि उसको क्लियर होना पड़ता है।
तो ये भी इसीलिए भी आपका इस वीक में थोड़ा सा पास्ट की भावनाएं चल सकता है, तो आपको ना उसमें हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। एंड वो एक हो सकता है कि आप उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, अगर हो भी रहा है तो आपको ना फॉरगिव करना है खुद को एंड दूसरों को। तो डेली ना फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। एंड सेल्फ लव मेडिटेशन करना है, यूट्यूब में जाना है, सर्च करना और मिल जाएगा, बस उसको फॉलो करके सेल्फ लव मेडिटेशन एंड फॉरगिवनेस मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, खुद को हेल्प करने के लिए एंड दूसरों को हेल्प करने के दूसरों को फॉरगिव करने के लिए एंड खुद को फॉरगिव करने के लिए। तो ये रहा आपका गाइडेंस। कुछ लोगों के लिए सोमवार की व्रत भी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक है। महादेव की अगर आप भक्त हो तो महादेव की पूजा एंड ओम नमः शिवाय के चैंटिंग भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो हम लोगों के इमोशनल की बैलेंस के वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में हेल्प करता है, क्योंकि वो होता है ना हम लोगों की फेमिनिन एंड मैस्कुलाइन्स जो नेचर, तो उसको बैलेंस में लाने के लिए ओम नमः शिवाय चैंटिंग भी आप लोग कर सकते हो। तो ये रहा आपके लिए गाइडेंस। मैं आशा करती हूँ कि इस रीडिंग रेजोनेट हुआ है आपसे, एंड अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर इस वीडियो को लाइक आया तो इस वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, एंड सॉरी मेरे चैनल को शेयर करना है नहीं है, वीडियो को शेयर करना है अगर किसी का ज़रूरत हो तो अभी मैं चलती हूँ, आपके साथ मिलेंगे आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो तब तक टेक केयर, बाय।